जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को कुछ धार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको बताऊंगी कि रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपकी रोटी बनाने का काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किस खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। तो चलिए जानते हैं कि वह क्या खास चीज़ है, कैसे हम क्या करें। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। जब सुबह खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। और वही तवे या कढ़ाई को कभी भी खींची नुकीले चीज से ना खींचे, ना उसे रगड़े। हो सके तो उसे गला कर रखें और बाद में आहिस्ता आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छताएं का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज बहुत सम्मान योग्य हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तावे को गंदे बर्तन में बिटोर देते हैं, रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसे करने से मना करते हैं, और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन छन की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मकता ऊर्जा घर में आती है। यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वें के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सम्मान दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मुश्किलधार बारिश होती है, और ऐसी ही बारिश से तबाही होने का आदेश होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। तवे को सदैव ही लौटाकर रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि तवे को सदैव ही लौटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इनके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि
रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को कभी अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवे भी हटा दें। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसलिए उपयोग करने के बाद उसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है और कहा जाता है कि वास्तव में घर की नेगेटिव को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपये पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वही इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमारी नहीं होता है। रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर में मुसीबत या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप उपयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रखें। यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा किचन में ना रख दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मकता ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बनाकर ही रखें। पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। और ये भी कहा जाता है कि घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे जगह रखें कि वह सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कतें आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। और ये भी कहा जाता है कि लोग को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाहिने तरफ रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबंध होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी जानकारी को सबसे पहले जान सकें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।